उज्जैन जोन का पदभार संभालने के बाद आईजी राकेश गुप्ता पहली बार नीमच पहुंचे। गुरुवार को उन्होंने जिले की कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक लेकर पुलिस अधिकारियों और थाना प्रभारियों से सीधे संवाद किया। बैठक में डीआईजी निमिष अग्रवाल, एसपी राजेश व्यास, एडिशनल एसपी नवल सिंह सिसोदिया सहित जिले के सभी थाना और चौकी प्रभारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान आईजी ने अपराध नियंत्रण, लंबित मामलों की समीक्षा, आगामी त्योहारों की सुरक्षा व्यवस्था और नशे के खिलाफ चल रही कार्रवाई पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि नीमच की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए नारकोटिक्स अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाना पुलिस की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। देश को वर्ष 2029 तक नशा मुक्त बनाने के लक्ष्य के तहत अब केवल ड्रग्स की जब्ती तक कार्रवाई सीमित नहीं रहेगी, बल्कि बार बार अपराध करने वाले तस्करों की जमानत निरस्त कराने, उनकी अवैध संपत्ति की जांच कर उसे फ्रीज करने और बड़े ड्रग माफियाओं पर एनएसए जैसी सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। आईजी राकेश गुप्ता ने सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को कम करने के लिए एक विशेष अभियान की भी घोषणा की। उन्होंने बताया कि जिले के दुर्घटना संभावित ब्लैक स्पॉट क्षेत्रों में रहने वाले लोगों, दुकानदारों और जिम्मेदार नागरिकों को प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि वे गोल्डन आवर के दौरान घायलों की मदद कर सकें। लोगों को सीपीआर देने, घायल को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाने और प्राथमिक उपचार की जानकारी दी जाएगी। साथ ही सरकार की रागीर योजना का व्यापक प्रचार प्रसार भी किया जाएगा। आईजी ने बताया कि हाल ही में जिले में डकैती के 2 मामलों का सफल खुलासा हुआ है, लेकिन कुछ चोरी और लूट के मामले अभी भी लंबित हैं। इन मामलों के शीघ्र निराकरण और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए संबंधित थानों को विशेष निर्देश दिए गए हैं। आगामी त्योहारों को देखते हुए जिले भर में सुरक्षा व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए पुलिस बल को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। आज मैं नीमच में और आज का मुख्य उद्देश्य यहाँ अपराध की समीक्षा करना था। और जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि नीमच में हमें जो है वो नारकोटिक्स के अपराधों में कमी लाने के निर्देश हैं और 2029 तक तो हमें नशामुक्त करना ही है। तो उसके लिए आज समीक्षा बैठक थी कि हम कैसे अधिक से अधिक ये लोग जो नारकोटिक्स में इन्वॉल्व हैं और उन अपराधों में शामिल हैं, इनके खिलाफ हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। ये कार्रवाई हम तमाम तरीके से करने की आज हमारी बात हुई है, जिसमें कि हम पकड़ने की कार्रवाई तो है ही है, इसके अलावा जो पूर्व के अपराधी हैं और लगातार अपराध कर रहे हैं, इनकी जमानत निरस्ती का भी कार्रवाई हम लोग करने की बात हुई है। साथ ही फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन, अर्थात किसी ने अगर नारकोटिक्स से अवैध संपत्ति अर्जित की है तो उसके संबंध में भी हम फ्रीजिंग और उसमें भी कार्रवाई आगे बढ़ाने की बात हुई है। साथ ही पिट एनडीपीएस, जिसमें कि एक तरह के एनडीपीएस के अपराधियों का एनएसए, वो कार्रवाई भी हमने अधिक से अधिक करने की आज चर्चा सभी थाना प्रभारियों से हुई है। तो पहला तो हमारा नारकोटिक्स को लेके एक बहुत बड़ा, दूसरा हमारा एक्सीडेंट्स को लेके चर्चा थी। हालांकि इस बार एक्सीडेंट में मृत्यु में कमी आई है, लेकिन इससे हमें अपने आप से संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। हमें लगातार इसमें काम करने की आवश्यकता है। खास तौर से एक नया अभियान अभी हम यहाँ शुरू करेंगे, जिसमें कि हम जो हमारे ब्लैक स्पॉट्स हैं और ब्लैक स्पॉट्स के अलावा वो सारे इलाके जहाँ एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, उन सभी जगहों पर जो रहने वाले निवासी हैं, वहाँ के जो शॉपकीपर्स हैं, जिम्मेदार नागरिक हैं, जो आसपास ही रहते हैं, उन सभी को हम ट्रेन करेंगे छोटी छोटी मेडिकल हेल्प की बारे में, जैसे कि किसी घायल व्यक्ति को कैसे उठाया जाए, कैसे उसे एम्बुलेंस में रखा जाए, किन किन बातों की सावधानी रखी जाए। कई बार अचेतन अवस्था में हम पानी पिलाने की कोशिश करते हैं तो श्वास की नली में जाने का परेशानी बनती है। तो ऐसी अवस्था में हमें कैसे कार्रवाई करनी है, गर्दन को सहारा लेके कैसे अंदर लेके जाना है, सीपीआर देने की भी अगर आवश्यकता पड़ती है एम्बुलेंस के आने से पहले, ये सारी कार्रवाई एम्बुलेंस आने से पहले, तो वो हम कैसे करें, उसके लिए हम आसपास के लोगों को ट्रेन करने की हमारी एक पूरा मुहिम अब अगले 1 सप्ताह तक जिले के अंदर चलाई जाएगी। साथ ही जो घायल व्यक्ति है उसे हम किस अस्पताल में लेके जाएं। अभी आप जैसे जानते हैं कि रागीर योजना के तहत अभी 25,000 की हम राशि देते हैं, जो गोल्डन आवर्स में किसी को घायल को अस्पताल पहुंचाता है। इसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो और रागीरों को उसमें हम फ़ायदा दिला सकें।
और इसके अलावा जो इस योजना के अंतर्गत 1.5 लाख तक मुफ्त कैशलेस इलाज की व्यवस्था है। तो वो कौन से अस्पताल में होगी, घायल को किस अस्पताल में पहुंचाना है, उनके नंबर, बल्कि हर ऐसे स्थान पर फर्स्ट एड किट भी रखी जाए, इस बात पर भी हमारी आज काफ़ी चर्चा हुई है। संपत्ति संबंधी अपराधों को भी लेकर चर्चा हुई है कि कैसे हम संपत्ति संबंधी अपराधों पर भी और नकेल लगा सकें। काफ़ी अच्छी कार्रवाई अभी जैसे डकैती के मामले दो ट्रेस हुए हैं, लेकिन कुछ मामले ऐसे भी हैं जो अभी अनट्रेस्ड हैं। जो लूट के भी 2-3 मामले हैं, उसके बारे में भी बड़ी विस्तृत चर्चा हमारी हुई है और गृह बदन के भी मामलों में हमारी चर्चा हुई है। तो कुल मिलाकर नीमच जिले के जो प्रायोरिटीज़ हैं उनको लेकर आज सर, साइबर संबंधित अपराधों में एक लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे भी एसपी सर की एक नई पहल है कि हर थाना स्तर पर जो है साइबर की टीम बनाई गई है, उनको ट्रेनिंग दी गई है लोगों को, ताकि साइबर अपराध में कमी आए। इसको किस तरह से मानते हैं और क्या कुछ कहेंगे सर इस पर आप? मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी पहल है और जैसा कि आप जानते हैं कि अब अपराधियों का अपराध करने का एक नया तरीका आ गया है कि अब साइबर और ख़ासतौर से हमारे इसमें हमारा वो वर्ग जो जिसे हम बोलेंगे सीनियर सिटीजन है और सीनियर सिटीजन अपनी पूरी जीवन भर की कमाई भी उनके पास कुछ ना कुछ होती है, उनको ये लोग धोखाधड़ी करके और उनसे पैसा हड़पने की कार्रवाई करते हैं। और ख़ास तौर से इसमें वो नागरिक जो वास्तव में नियम का और कानून का पालन ज़्यादा करना चाहते हैं, उनको ज़्यादा कानून के रूप में डराया जाता है, कोई नकली पुलिस वाला बन के या कुछ बन के। ऐसी स्थिति में कैसे सबसे पहले अगर वो हमें सूचना दे देते हैं तो हम कैसे उनकी राशि को फ्रीज करा सकें, उस राशि को वापस करा सकें। इसके लिए जितनी त्वरित कार्रवाई थाने स्तर पर होगी उतना ही अच्छा हम रिजल्ट दे पाएंगे। और जो पुलिस अधीक्षक महोदय की पहल है सराहनीय है, वो इसी और ये कदम है कि आदमी के साथ जैसे धोखाधड़ी हो तुरंत अगर वो 5-10 मिनट के अंदर हमें सूचना मिल जाए और हम उसे NCRB पोर्टल पे उसको दर्ज करा सकें, तो मुझे लगता है कि तुरंत ही वो पैसा फ्रीज हो जाता है, खातों में गया पैसा, और वो तुरंत ही महीने 1.5 महीने के अंदर हम उसको वापस कराने की स्थिति में आ जाते हैं। नशे को कम करना ही हमारा पुलिस का मेन उद्देश्य है और जो ये सिंथेटिक ड्रग अभी आपने बात की MD, और इस पर भी हमें नकेल कसने की आज हम लोगों ने कार्य योजना बनाई है कि MD के बारे में कैसे इंटेलिजेंस हम और ज़्यादा गैदर करें और इनको हम पकड़ें। और ख़ासतौर से एक और भी चीज़ पे हमारी बात हुई है कि जो स्कूल कॉलेज हैं उनके 500 मीटर के अंदर जो दुकानें हैं जिनमें कि तंबाकू के पाउच या पुड़िया इस टाइप की चीज़ें मिलती हैं, तो उन दुकानों पर 500 मीटर के अंदर वो भी ना मिले। वो भी एक सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है। देखिए, पुलिस में तो नियम बहुत ही क्लियर हैं और हमारे नियमों का पालन हम लोग करते हैं कि अगर कोई बहुत लंबे समय से है तो उसकी अभी गाइडलाइन पूरी ट्रांसफ़र की आई है। 1 से 5 तारीख के बीच में ट्रांसफ़र होने हैं, तो वो पुलिस अधीक्षक करेंगे कि उस गाइडलाइन के तहत 5 वर्ष से अधिक मेरे ख्याल से एक थाने में कोई नहीं रह सकता। 5 उसकी मैक्सिमम। सर, आप नशा एक ही स्क्रिप्ट लिखी जाती है, 2 तस्कर ड्राइवर जो होते हैं उनकी मौत हो जाती है, बड़ी मात्रा में डोला चूरा। आज तक वो डोला चूरा क्यों किसका था, वो लोग मरे उनके परिजन पुलिस कस्टडी में मौत के हत्या के आरोप लगा रहे हैं। सर, इन गंभीर मामला लगता नहीं सर, बहुत गंभीर मामला है ये। देखिए, मामला गंभीर है तो उसको गंभीरता से जरूर लिया जाएगा और आपने मामला ध्यान में लाया तो जरूर उसको गंभीरता से। सर, जैसा जिला जो खराबी होता है, देखिए ये तो कहना सही नहीं होगा कि इधर से उधर जाती है कि वो ज़्यादा कर रहे हैं कि हम ज़्यादा कर रहे हैं। हम सब मिल के कर रहे हैं। वहाँ की पुलिस भी हमारी पुलिस है और हम भी उनकी पार्ट है और वो भी हमारी पार्ट है। राजस्थान ये पुलिस हमारी हमेशा से सहयोगी रही है। हमने जब भी उनसे सहायता मांगी वो सहायता देते हैं, वो हमसे मांगते हैं तो हम भी आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल करना चाहिए कि हम पेट्रोल बचाने के लिए हम जितना अच्छा कर सकें, क्योंकि ये तो देश की अब प्राथमिकता हो गई है, तो ज़रूरी उसमें जो कुछ हम सबसे संभव हो सके तो सर हमारा योगदान रहेगा और हम लोग सब अपनी एकजुटता के साथ बिल्कुल 2029 तक जुटेंगे कि इसे नशा मुक्त करें। सिंहस्थ खास एक चीज़ तो हमेशा से जो पिछली बार भी नीमच से हमारी अपेक्षा रही थी कि कुछ स्थानों पर जब कभी उज्जैन में बहुत ज़्यादा श्रद्धालुओं की संख्या हो जाती है और
जैसे कि अब अपेक्षा हम कर रहे हैं कि इस बार तो हम लगभग प्रयागराज और प्रयागराज से ज़्यादा श्रद्धालुओं के आने की संभावना उज्जैन में रहेगी। और हम सब जानते हैं कि ये सिंहस्थ अकेले उज्जैन का नहीं, पूरे मध्य प्रदेश का त्यौहार है और हम सबके लिए बड़ा गौरव का विषय है। तो इसमें नीमच में कई बार ऐसा होता है कि हम श्रद्धालुओं को थोड़ा समय व्यतीत करने के लिए रोके जाने की स्थिति बनती है। तो कुछ होल्डिंग एरियाज़ नीमच अपना डिज़ाइन कर रहे हैं और उन होल्डिंग एरियाज़ में कुछ मिनिमल फैसिलिटीज़ अपन दे सकें। और नीमच शहर को तो मैं हमेशा से जानता हूँ कि हमेशा से बाहरी आने वाले लोगों के लिए हमेशा आपके चारों हाथों दोनों हाथों से आप लोग मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। तो अपनी यहाँ की स्वयंसेवी संस्थाएं भी ऐसे स्वयंसेवी नवयुवक जो उस समय उनके लिए कुछ व्यवस्थाएं कर सकें उनको भी तैयार करें, ट्रेन करें और हम अपनी ओर से जितनी व्यवस्थाएं कर सकते हैं वो भी जरूर करें। तो ये एक व्यवस्था रहेगी। और अपने यहाँ भादवा माता मंदिर है और मुझे लगता है कि वहाँ भी काफ़ी श्रद्धालु जब उज्जैन से लौटेंगे या उज्जैन जाते वक्त वहाँ भी आने की संभावना काफ़ी लंबे समय बाद नहीं। मुझे लगता है बहुत मॉडर्न हो गया है, रोडें और चौड़ी हो गई हैं। सुंदर तो पहले ही था और ज़्यादा सुंदर। सर आप एसपी भी रहे हैं तो अच्छा, अभी एक मुझे एसपी साहब ने याद दिलाया, आज की बैठक में ये भी एक बड़ी चर्चा हुई हमारी कि हम हमारे शहरी क्षेत्रों में तो कुछ सीसीटीवी हैं पर ग्रामीण क्षेत्रों में सीसीटीवी की संख्या कम है। तो आज हम लोगों ने मिलकर के जन सहयोग से हम वहाँ जो ग्रामीण जन हैं सबको इकट्ठा करें और ग्रामीण क्षेत्रों में भी हम सीसीटीवी की संख्या को बढ़ाएं। इसकी ओर भी एक अभियान अब अगले 1 महीने तक लगातार इसको भी हम लोग बहुत तत्परता से सब लोग मिलकर करेंगे कि ऐसे गांव, बड़े गांव, बल्कि हर जगह मेरा कहना है वहाँ पर हम लगाएंगे। और जो आप बता रहे हैं ये इस तरह की तीसरी आंख लग जाएगी तो कानून व्यवस्था अपने आप काबू में आ जाएगी।